हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा चैप्टर है शियर फोर्स एंड बिल्डिंग मोमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि शियर फोर्स एंड बिल्डिंग मोमेंट से अधिक एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है एसएफडी एंड बीएमडी फॉर एसएसबी। यानी एसएसबी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट एट स्पेन। यानी कि दोस्तों, जो इसका हिंदी होगा वो होगा शुद्धा लंबी धरण के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लगने के कारण कर्तन बल आरेख तथा नमन घूर्ण आरेख। यानी कि दोस्तों, मैं आपको इस न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ साइन कन्वर्जन होते हैं, पहले आप उनको सीख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको साइन कन्वर्जन नहीं आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो पहले जो इसका साइन कन्वर्जन है, जैसे कि ये हमारा पहला है साइन कन्वर्जन फॉर शियर फोर्स। यानी जो हमारे कर्तन बल के जो साइन चिन्ह होते हैं, यानी जब आप क्वेश्चन को जब लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे तो जो उस पर नीचे की जो फोर्स लगेगा, जो नीचे की ओर बल लगेगा, उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और जो ऊपर की ओर लगेगा उसको आप निगेटिव लेंगे। ठीक है। इसी तरह जब आप राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो नीचे की ओर जो बल लगेगा उसको निगेटिव लेना है, और जो ऊपर की ओर लगेगा उसे पॉजिटिव लेना है। इसी तरह हमारा दूसरा साइन कन्वर्जन है, जैसे साइन कन्वर्जन फॉर बिल्डिंग मोमेंट के लिए। यानी बिल्डिंग मोमेंट के लिए क्या होता है, जैसे कि आप जब लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्लॉकवाइज होगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है। इसी तरह जब राइट साइड से सॉल्व करेंगे, जो हमारा क्लॉकवाइज होगा उसको निगेटिव लेंगे, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये आप हमारे कुछ साइन कन्वर्जन थे। इसके बाद हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। यानी कि दोस्तों, जो हमारा न्यूमेरिकल है, यानी इसका क्या कह रहा है हमारा न्यूमेरिकल कि शुद्धा लंबी धरण के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लगने, यानी शुद्धा लंबी, पहले हम एक शुद्धा लंबी की धरण बनाएंगे, यानी एसएसबी बीम बनाएंगे पहले हम एक। तो इसको बनाया मैं, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट है। ठीक है। इसके बाद कह रहा हूँ कि मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड, यानी मध्य बिंदु यानी जो मिड पॉइंट है उस पर एक लोड लग रहा है। तो लोड हमारे उसको लोड लगाए, उसको मान लिया कि हमारा लोड डब्लू है। ठीक। तो ये हमारा लोड डब्लू हो गया। इसके बाद इसकी जो हमारी कुल लंबाई होगी वो एल लंबाई है, उसके बाद जो हमारा डब्लू लोड लग रहा है उसके आधी जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी हमारी L/2, और इसकी भी जो आधी होगी वो L/2 हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इसका रिएक्शन फोर्स निकालना होता है। रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए पहले हम इसको दर्शा देंगे कि हमारा ये रिएक्शन फोर्स RA है और ये हमारा RB है। ठीक है। अब हम इसको रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैकेनिक्स के 3 नियमों का पालन करना पड़ता है, 3 नियमों का यूज करना होता है, जिसमें हमारा समीशन Fx = 0, दूसरा होता है समीशन Fy = 0, तीसरा होता है समीशन M = 0। ठीक है। तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में, यानी कि हम अपने बी में देखेंगे जो हमारे यानी एक्स अक्ष पर जो हमारा कोई लोड नहीं लग रहा है, इसलिए हम समीशन Fx को नहीं लेंगे। इसके बाद हम आएंगे समीशन Fy पे। समीशन Fy = जब 0 लेंगे हम, तो इसमें देखेंगे जो हमारा ऊपर की ओर बल लगेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारा नीचे की ओर लगेगा उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा पहला बल लग रहा है, यानी RA हमारा कौन सा ऊपर की ओर लग रहा है लोड, जो हमारा ऊपर की ओर इसको पॉजिटिव लिए। उसके बाद जो हमारा RB है वो भी ऊपर की ओर लग रहा है, इसके लिए इसे भी हमने पॉजिटिव ली। और जो हमारा W लोड है, यानी जो हमारा W नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे। तो इसको निगेटिव लेंगे, इसके बाद बराबर 0 करके समीकरण 1 मानकर हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने समीशन M = 0 पर। जब समीशन M = 0 लेंगे तो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो हमारा क्लॉकवाइज होगा उसको निगेटिव में मानेंगे। आप लोग जब इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में करेंगे तो आपको ये सब दर्शाना नहीं होगा, यानी आपको ये सब, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बनाया हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा RA पॉइंट पर जो हमारा लोड लग रहा है, यानी जो RA पर जो हमारा लोड लग रहा है, वो देखेंगे RA है हमारा ऊपर की लोड लग रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। और जो इसका डिस्टेंस है, यानी मोमेंट बराबर हमारा क्या होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर देखेंगे डिस्टेंस। तो हमारा जो A पॉइंट पर लोड लग रहा है उस पर देखेंगे हमारा जो हमारा फोर्स है वो RA है, जो इसका डिस्टेंस कोई डिस्टेंस नहीं, जहाँ पर कोई डिस्टेंस जो नहीं होता है वहाँ पर 0 मान लिया जाता है, इसलिए हम RA × 0 लिए। इसके बाद हमारा दूसरा फोर्स आता है इसी पॉइंट से आगे देखेंगे तो हमारा W लोड लग रहा है, तो W जो हमारा ये है, ये हमारा नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसको माइनस लिए हैं। तो हमारा W लोड है, जो इसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमारा वो है यहाँ से इसका L/2, ये हमारा L/2 आदि है, इसलिए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिए। इसके बाद प्लस हम इसके आगे पॉइंट में देखेंगे, आगे हमारा क्या है, RB फोर्स पे हमारा जो है RB फोर्स लग रहा है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की L डिस्टेंस है। ठीक है। तो इसलिए इंटू में हमने L लिख दिया, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा -WL/2 और प्लस LRB हो जाएगा। जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा
WL/2, इसके बाद LL खत्म हो जाएगा हमारा, यहाँ से LL ये कट जाएगा हमारा, ये L और ये L कट जाएगा, तो हमारा RB इक्वल टू आ जाएगा W/2। RB हमारा आ गया W/2, ठीक है। तो ये हमारा RB का मान निकला है। अब RB का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, इस वाले समीकरण में RB का मान रख देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा RA था ये, प्लस RB का मान रखेंगे यहाँ पर, W/2 हमारा मान निकला था तो W/2 रख दिया यहाँ पर। इसके बाद हमारा -W यहाँ पर था, W लिख लिया और बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा RA बराबर W/2 आ जाएगा, ठीक है। हमारा RA और RB का मान निकल कर आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ से फॉर SFD यानी कि फॉर शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम अब निकालेंगे हम इसका, तो देखेंगे कौन से पॉइंट पर कौन सा लोड लग रहा है। इसमें देखेंगे हम पहले बी पॉइंट पर देखेंगे, यानी जो हमारा बी पॉइंट है ये RB पर हमारा कौन सा लोड लग रहा है, बी पॉइंट पर हमारा W/2 लोड लग रहा है। बी पॉइंट पर W/2, यहाँ पर लिखेंगे SFB बी पे हमारा W/2 लोड लग रहा है, इसलिए हम बराबर W/2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों SFD आपको निकालते वक्त आपको देखना है, यानी जो पॉइंट हमारा होगा उस राइट साइड आपको देखना है, उसका राइट साइड देखना है, या तो फिर उस पॉइंट पे देखना है। यानी जब आप SFD को निकालेंगे तो आप या तो फिर उसी पॉइंट पर देखेंगे या फिर उसके राइट साइड देखेंगे। तो हमने इसके राइट साइड देखा, कोई बल नहीं है, इसलिए छोड़ दिया इसको। राइट साइड देखने पर कोई बल नहीं लिखा, लेकिन हमारा जो उस पॉइंट पे, यानी जो हमारा पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो W/2 लोड लग रहा है, ठीक है, इसलिए हमने W/2 यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसके बाद हम इस पॉइंट से इधर आएंगे तो देखेंगे यानी कि हमारा C पॉइंट पर कौन सा लोड लग रहा है। तो हम यहाँ C पॉइंट पर देखेंगे तो C पॉइंट पर हमारा कौन सा लोड लग रहा है, ये हमारा C पॉइंट पर W लोड लग रहा है। बट W जो हमारा लग रहा है वो नीचे की ओर है। हमने बताया था कि आपको जो नीचे की ओर हमारा लगेगा उसे हम निगेटिव लेंगे, जो ऊपर की ओर लगेगा उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नीचे की ओर लोड लग रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर SFC, यानी C पॉइंट पर है हमारा, तो SFC इक्वल टू SFC इक्वल टू हमारा होगा -W लोड लग रहा है। इसके बाद यहीं से हम देखेंगे, यहीं से जब देखेंगे तो सामने हमें ये लोड भी दिख रहा है, यानी ये लोड भी दिख रहा है। यानी हमने आपसे बोला था कि ये तो उस पॉइंट पे देखेंगे या फिर पॉइंट के राइट साइड, तो राइट साइड पे हम देखने पर हमें W/2 लोड दिख रहा है, तो W/2 भी लिखेंगे, प्लस करके W/2 लिखे, ठीक है। इसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा -W/2, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट से हम इधर आएंगे, देखेंगे इधर आने पर हमें A पॉइंट पर देखना है, यानी कि A पॉइंट पर देखेंगे या फिर पॉइंट के राइट साइड देखेंगे। तो A पॉइंट पर देखने पर हमें W/2 लोड दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा SFA इक्वल टू W/2। और उसके बाद राइट साइड देखने पर हमें ये लोड भी दिख रहा है, यानी दिख रहा है -W, यानी ये नीचे की ओर इससे माइनस लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे -W। इसके बाद यहाँ से देखने पर हमें ये लोड भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है प्लस का W/2। तो ये हमारा होगा, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस का W और -W आ जाएगा। इसके बाद ये कट के हमारा 0 आ जाएगा, यानी SFA इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब हमारा ये SFD सॉल्व हो गया, यानी कि हमारा शियर फोर्स डायग्राम सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका डायग्राम भी चित्र में बनाना होगा आपको एग्जाम में। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसी साइड पे पूरा कैलकुलेशन करना है और इस साइड पे आपको एग्जाम इस चित्र के चित्र बनाने के लिए आपको जगह छोड़ते चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको इसको थोड़ा ऐसे डॉटेड कर देना है, इस लाइन को सीधे लाएंगे, हम ऐसे सीधे लाएंगे। इसके बाद C पॉइंट से हम सीधे लाएंगे इसको, इसी तरह हम A पॉइंट से इसको सीधे नीचे लाएंगे। अब आपको यहाँ से एक लाइन मार देना है, यहाँ पर एक नीचे की ओर लाइन मार देना है, वही वाली, ये A पॉइंट वाली और ये B वाली, ठीक है। अब आपको देखना है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यानी देखेंगे हमारे B पॉइंट पे क्या है, B पॉइंट पे हमारा लोड है W/2। तो आपको ऐसे ही मानकर यहाँ पे लिख लेना है कि W/2, ये दूरी हमारी कितनी है, ये हमारी W/2 है, ठीक, ये हमारी W/2 हो गई। इसके बाद W/2 हमारा C पॉइंट पर क्या है, C पॉइंट पर हमारा है -W/2। C पॉइंट पर हमारा क्या है, -W/2। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देख रहे यहाँ SFC इक्वल टू -W/2 हमारा लोड निकल रहा है। इसमें माइनस के लिए हम इसको नीचे की ओर लाइन करेंगे, नीचे की ओर, तो ये हमारा आ जाएगा इसकी दूरी हमारी कितनी हो गई, ये -W/2 हो गई यहाँ से। और अब इसको हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, इसको ऐसे यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा SFD यानी कि SFD का चित्र बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा हैचिंग कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये आपको पटरी की सहायता से नहीं बनाना है, आपको इसे फ्री हैंड डायग्राम बनाना होगा, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमारा SFD का डायग्राम बन गया। अब इसके बाद हमारा SFD भी बन गया है। SFD यहाँ से आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, SFD हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे यानी फॉर BM डायग्राम देखेंगे। यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम सॉल्व करेंगे। बेंडिंग यानी मोमेंट बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम बी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम मोमेंट लेंगे वो पॉइंट हमारा तुरंत जीरो हो जाएगा। यानी कैसे जीरो होगा आपको बताते हूँ मैं। जैसे कि हमने बी पॉइंट को मोमेंट माना, बी पॉइंट पे मोमेंट माना, तो बी पॉइंट पे हमारा लोड कितना लग रहा है, W/2 लग रहा है। बी पॉइंट पे लोड हमारा W/2 लग रहा है, बट जो इसका डिस्टेंस है यानी जो हमारा इस पॉइंट पे देखेंगे इसका कोई डिस्टेंस है नहीं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमारा कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम डिस्टेंस इसका जीरो मानेंगे। तो W/2 और W/2 इंटू जीरो, जीरो हो गया हमारा। तो यानी कि बी जो हमारा यानी बी पॉइंट पर जो हमारा मोमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हम अब सी पॉइंट पर इसका मोमेंट लेंगे। सी पॉइंट पर जब हम मोमेंट यहाँ से देखेंगे तो सी पॉइंट पर देखने पर हमें इसका लोड तो -W मिल रहा है, बट जो इसका वो है डिस्टेंस है वो भी जीरो, पॉइंट पे कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर -W इंटू जीरो। तो -W इंटू जीरो यहाँ पे लिखेंगे, -W इंटू जीरो लिखें। इसके बाद देखने पर हमें जब राइट यहाँ से हम ये जो हमारा है यहाँ से ये जो हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पर ये W/2 फोर्स लग रहा है यहाँ से देखने पर, इसका ये W/2 फोर्स लग रहा है और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा कितना है L/2, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे प्लस W/2 इंटू L/2। ये हमारा हो गया बिल्डिंग मोमेंट सी के लिए, ठीक है। यानी सी पॉइंट पर ये हमारा हो गया W/2 इंटू L/2। तो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा W इंटू L अपान में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए मोमेंट निकल कर आ गया। अब इसी तरह हम ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे। जब ए पॉइंट पर निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ से ए पॉइंट पर हमारा लोड W/2 लग रहा है, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा जीरो हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखने पर हमें इसका जो लोड मिलेगा वो हमें मिलेगा -W लोड, फोर्स हमें -W मिल रहा है, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से डिस्टेंस हमारा है L/2, L/2 डिस्टेंस है हमारा, L/2 हमारा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -W इंटू L/2, ठीक है। इसी तरह हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमें ये पॉइंट भी दिख रहा है कि W/2 इसका लोड है, W/2 इस पर लोड लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है, और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से हमारा यहाँ तक कि वो L है, पूरा डिस्टेंस कितना हमारा L है। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे W/2 इंटू L। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा -WL/2 और ये प्लस का WL/2, ये दोनों कट के हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया बिल्डिंग मोमेंट के लिए, यानी बिल्डिंग मोमेंट हमारा सॉल्व हो गया। BMD भी हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, इसका हमें इसी तरह से इसका भी डायग्राम हमें बनाना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डॉटेज नीचे करेंगे, इसी तरह इसको भी। इसके बाद इसी तरह हम इसमें एक लाइन कर देंगे, यहाँ पर एक लाइन कर देंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। और अब देखेंगे हमारा बी पॉइंट पर तो जीरो है, बी पॉइंट पर हमारा कितना है, जीरो है। बी पॉइंट पर हमारा ये जीरो है, ठीक है। और ए पॉइंट पर भी हमारा जीरो है, ए पॉइंट पर भी हमारा जीरो है। तो हम बीच में सी पॉइंट जो हमारा ये आ रहा है, जो हमारा सी पॉइंट है, इसको देखेंगे यहाँ से। सी पॉइंट पर हमारा कितना है WL/4, WL/4 है सी पॉइंट पर हमारा। तो सी पॉइंट में हम ऐसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिखा देंगे, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट पर यहाँ पे दिखा देंगे हमारा कितना निकल गया है WL/4, ये हम ऐसे दिखा देंगे। इसके बाद इसको हैचिंग करेंगे थोड़ा सा ऐसे, बस ऐसे करके आप लोग दिखा दीजिएगा बस। और ये आपका बस इतना कर देंगे आप इस न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होगा, यहाँ से ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे BMD, ठीक है, बिल्डिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये आपका SFD भी हो गया और BMD भी। ये आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और इसके बाद भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आगे के न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे।